वेलकम कार्स यू गैंग। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे कोनिग्सेग ने अपनी नई मेगा कार को अनवील कर दिया है, जो कि बहुत ही इंसेन मशीन है भाई। लैंड रोवर ने अपनी डकार रैली वाली D7 XR का रोड लीगल वर्जन भी निकाल दिया है, जिसको आप रोड पर भी चला सकते हो। ऑल्सो मारुति सुजुकी बलिनो का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, जिसकी लॉन्च डेट भी आ चुकी है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है जेनेसिस की तरफ से, जिसमें जेनेसिस ने अपनी अब तक की सबसे लग्जूरियस और बिगेस्ट कार को रिवील कर दिया है, GV90 EV। हाँ देखो, है तो ये EV, पर जेन्युइनली भाई ये बहुत ही ऐसे कूल सी गाड़ी है, जिसमें आपको बाहर से ऐसे सिंपल और क्लासी से लुक्स मिलती है। मींस फ्रंट में से 2 लाइन LED DRLs मिलती है और उसी में ही इसकी हेडलाइट्स भी इंटीग्रेटेड है, और यही सेम पैटर्न इसकी टेल लाइट्स में भी फॉलो होता है, ऐसे 2 लाइनर वाला। साइड में आपको 24 इंच के स्टॉक व्हील्स और रोल्स रॉयस की तरह कोच डोर्स मिलते हैं इजी एंट्री और एग्जिट के लिए। एंड क्योंकि जेनेसिस की फुल साइज फ्लैगशिप SUV है, तो इसकी लेंथ किसी रोल्स रॉयस कलिनन या बेंटली बेंटिया का एक्सटेंडेड व्हील बेस वर्जन के बराबर है। इसके इंटीरियर में चले तो कंपनी ने इसके सेंटर में एक 24 इंच का टीवी ही चिपका दिया भाई। वह गाड़ी चलाएंगे या टीवी देखेंगे, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा और वियर्ड सा है। और मिनिमल रखने के चक्कर में जेनेसिस ने इसकी ड्राइवर डिस्प्ले ही हटा दी। वाह। हालांकि रियर सीट्स मस्त है, ऐसे सोफा टाइप, जिसमें आपको वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन मिलता है, मतलब पूरा मजा। जेनेसिस GV90 एक इलेक्ट्रिक SUV है, तो आपको इसमें 124 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो 544 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क निकालती है, और 500 किलोमीटर की रेंज भी। वैसे बढ़िया एक V8 इंजन ही डाल देते, मजा आ जाता भाई। सेकंड न्यूज है JCB की तरफ से, इस वाली JCB हाइड्रोमैक्स की, जो कि एक हाइड्रोजन पावर्ड कार है, जिसने फास्टेस्ट लैंड स्पीड व्हीकल का रिकॉर्ड बना दिया है। एंड हाँ, जब मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो काफी लोग कंफ्यूज भी हो गए थे, तो उन्हें बता दूं कि भाई ये फास्टेस्ट हाइड्रोजन पावर्ड कार है और उसी का इसने रिकॉर्ड बनाया है। एनीवे, तो JCB हाइड्रोमैक्स एक 32 फीट लंबी कार है रॉकेट स्टाइल में, जिसका फ्रेम स्टील और बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है। एंड इसमें इंस्टॉल्ड है 4.8 लीटर्स के दो हाइड्रोजन इंजन, यानी टोटल 9.7 लीटर्स का मान लो, जो प्रोड्यूस करते हैं 1600 से ज्यादा हॉर्स पावर। जब डिफेंडर को बुलाया गया इसको धक्का मारने, क्योंकि इनिशियली इसको एक पुश चाहिए, फिर ये अपनी स्पीड पकड़ती है, और उसके बाद तो इसने ऐसी स्पीड पकड़ी कि लिटरली 654 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करके बना डाला है नया रिकॉर्ड। अब इतनी स्पीड पर इंजन ओवरहीट होकर फटने जाए तो उसके लिए इसमें 250 kg का आइस टैंक मौजूद है, जो कि हीट को ठंडा करता रहता है। एंड स्पेशल टायर्स भी लगे हैं, जो कि इतनी हाई स्पीड पर फटे ना। क्रेजी। अगली न्यूज है मारुति सुजुकी की तरफ से, जिसमें मारुति सुजुकी अपनी बलिनो का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है, और वो होगी 5 सितंबर को। देख रहे हो विनोद, 1600 हॉर्स पावर वाली गाड़ी से सीधा मारुति सुजुकी पे आ गई। बलिनो फेसलिफ्ट में आपको कुछ ज्यादा ही तगड़े चेंजेस तो नहीं मिलेंगे, माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस आएंगे, जैसे नई फ्रंट ग्रिल, रिवाइज्ड बम्पर, साइड में नए एलॉय व्हील्स और रियर बम्पर वगैरह। एंड इंटीरियर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। हालांकि इंजन वाइज बात करें तो उसमें कंपनी लोगों का दिमाग खराब करने वाली है। मींस जैसे स्विफ्ट में एक सिलेंडर गायब हो गया था, ठीक वैसे ही बलिनो भी अब 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर हो सकती है। यानी मोस्ट एक्सपेक्टेडली बलिनो फेसलिफ्ट में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। मतलब भाई गई स्मूथनेस तो। वैसे प्रॉपर डिटेल्स तो इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगी, सो देखते हैं और वेट करते हैं इसके लॉन्च का। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो BMW ने अपनी नई गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, अपनी X1 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन को 49.9 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर, यानी 50 लाख के दाम में। अब लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो स्टैंडर्ड X1 से लगभग 108 mm लंबी है, ताकि अंदर आपको ज्यादा स्पेस और कंफर्ट मिले। एंड साथ ही कंपनी ने इसके सस्पेंशन भी ट्यून किया है, बिकॉज लेंथ थोड़ी इंक्रीज हुई है, दैट्स व्हाई। X1 लॉन्ग व्हील बेस में आपको लुक्स एक्जैक्टली सेम मिलती है, एंड इंटीरियर भी सेम है स्टैंडर्ड X1 वाला। पर इंजन की बात करें तो उसमें कोई डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो स्टैंडर्ड X1 में आपको मिलता है। इसमें केवल 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है 156 हॉर्स पावर के साथ। मतलब देखो भाई, जिसको सिर्फ BMW का नाम चाहिए और थोड़ा फॉर्च्यूनर वगैरह और भीड़ से अलग चलना है, तो उनके लिए ये गाड़ी हो सकती है। लेकिन BMW सोच के ले रहे हो तो एक्चुअल वो ड्राइविंग वाली फील ये नहीं देगी जो OG BMW देती है, बट एंट्री लेवल मॉडल है तो ठीक है। न्यूज है लैंड रोवर की तरफ से, जिसमें आपको इनकी डिफेंडर D7 XR का तो पता ही होगा, जो कि इन्होंने अपनी डकार रैली के लिए बनाई थी। तो कंपनी ने अब उस पर बेस्ड एक रोड लीगल वर्जन बनाया है डिफेंडर का, मींस रोड लीगल डिफेंडर डकार, जो कि बहुत क्रेजी है, जिसमें आपको सिमिलर पेंट थीम, ग्राफिक्स, सेम रूफ लाइट्स, सेम 35 इंच के ऑल टेरेन टायर्स, सेम वाइड बॉडी फेंडर वगैरह मिलते हैं। इनफैक्ट इंजन भी भाई सेम D7 XR वाला ही चिपका दिया, मींस 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो इस हाथी को 635 हॉर्स पावर और 750 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। मतलब भाई रोड पर चलाएंगे कहाँ इसको। इनफैक्ट रैली ड्राइव्ड सस्पेंशन भी इसमें दे रखे हैं, जिसकी रोड्स पर तो जरूरत भी नहीं होती, बट इसमें मिलते हैं। ये वाली डिफेंडर डकार लिमिटेड प्रोडक्शन में ही आएगी, एंड प्राइसिंग वगैरह अभी इसकी रिवील नहीं हुई है, और हो भी जाती तो कौन सा हमसे खरीदी जा रही भाई।
लेकिन भाई अब आती है सबसे क्रेजी न्यूज और वो है कोनिग्सेक की तरफ से। कोनिग्सेक ने अपनी नई हाइपर कार मेगा कार को अनवील कर दिया है CC-GT1, जो कि कार नहीं बल्कि इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। अराउंड 2000 में कोनिग्सेक ने लिमांस के लिए एक डेडिकेटेड कार बनाई थी CC-GT, तो उसी पर बेस्ड एक रोड लीगल बीस्ट है CC-GT1, जिसमें आपको एक 5 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है जो मैक्सिमम 1600 हॉर्स पावर का आउटपुट जनरेट करता है और लगभग 1500 Nm का टॉर्क। इस कार में कोनिग्सेक का अब तक का सबसे बड़ा एक्टिव रियर विंग लगा है जो 30 डिग्री तक एडजस्ट हो सकता है बेटर हाई स्पीड हैंडलिंग एंड कॉर्नरिंग के लिए, और अपने बड़े फ्रंट स्प्लिटर, स्कल्प्टेड अंडर फ्लोर एंड एक्टिव एरो के साथ ये मोस्टर 250 किलोमीटर की स्पीड पर 800 kg का डाउन फोर्स जनरेट कर देता है। और इस गाड़ी में आपको कार्बन फाइबर नहीं बल्कि घोस्ट फाइबर मिलता है। बेसिकली ये स्पेशल व्हाइट कलर का कार्बन फाइबर होता है जिससे ये गाड़ी मोस्टली बनी है। CC-GT1 एक लिमिटेड प्रोडक्शन कार है जिसकी कोनिग्सेक केवल 70 यूनिट्स ही बनाएगी और ये सारी ऑलरेडी सोल्ड आउट भी हो चुकी है, वरना एक दो का तो मेरा भी प्लान था लेने का इसको। अब महंगी कार्स पर आ ही गए हैं तो नेक्स्ट न्यूज है फरारी की तरफ से, जिसमें फरारी की लूशे का तो आपको पता ही होगा जिसको लोगों ने बहुत ट्रोल किया था। वैसे चीज भी ट्रोल करने की है हैट थारी। तो क्योंकि नेक्स्ट ईयर से फरारी लूशे की डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है तो इसीलिए कंपनी ने इसकी सबसे पहली यूनिट यानी चेसिस 0 नंबर ऑक्शन पर लगा दी कि बिक जाएगी। लेकिन वहां पर ऐसे भी बंदे थे कि बस पूछो मत। फरारी लूशे उस ऑक्शन में बिकी है पूरे $40 मिलियन यानी 382 करोड़ रुपए की। बेस कचरे के इतने रुपए किसने दे दिए यार। इतने प्राइस में कोई आदमी 38 लैम्बोर्गिनी रिवल्टो या फिर 22 फरारी डेटोना SP3 या फिर 12 कोनिग्सेक येस्को ले सकता है भाई, और इस कूड़े के इतने रुपए दे दिए। हट थारी। न्यूज है स्कोडा की, जिसमें स्कोडा ने अपनी स्लाविया का फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है। एक्चुअली लॉन्च ही मान लो, बस प्राइसिंग अभी नहीं आई। स्लाविया फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर से आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं, जैसे नई हेडलाइट्स, नया बम्पर, फ्रंट ग्रिल, साइड में नए एलॉय व्हील्स और पीछे भी नया टेल लाइट डिजाइन ऐड हो गया है, वरना ओवरऑल गाड़ी सिमिलर है लुक्स के मामले में। और इंटीरियर की बात करें तो उसमें भी माइनर से चेंजेस है, जैसे ड्राइवर डिस्प्ले 8 इंच से 10 इंच की हो गई है और पीछे वाली सीट्स में भी मसाज फंक्शन ऐड कर दिया है कंपनी ने, जो कि ऑल्सो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर भी है। बाकी इंजन वाइज गाड़ी डिट्टो सेम है, एक 1 लीटर TSI और एक 1.5 लीटर का TSI इंजन विद सेम पावर एंड टॉर्क। बस एक स्मॉल मैकेनिकल चेंज है कि जो इसका 1 लीटर वाला TSI इंजन है उसमें अब 6 स्पीड के बदले 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऐड हो गया है, जो कि अब पहले से ज्यादा स्मूथ है। बाकी गाड़ी पहले भी बढ़िया थी और अब भी बढ़िया है। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है लैंड रोवर रेंज रोवर की तरफ से, जिसमें रेंज रोवर SV अल्ट्रा का इंडिया में लॉन्च हो गया है 3.8 करोड़ के एक्स शोरूम प्राइस में, और ये अब इनकी टॉप एंड स्पेक रेंज रोवर बन गई है SV से भी ऊपर। SV अल्ट्रा में आपको एक्सक्लूसिव टाइटन पेंट का ऑप्शन मिलता है विद सैटिन प्लेटिनम ट्रिम्स। साइड में 22 और 23 इंच के एलॉयज का ऑप्शन मिलता है। इसकी इंटीरियर थीम काफी लाइट रखी गई है, जिसमें ऑर्चिड व्हाइट और सिंडर ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलता है, ताकि आपको ऐसे खुला खुला फील हो अंदर बैठते ही। उसके अलावा फीचर्स तो सेम है जो SV में भी मिलते हैं। ये टॉप एंड स्पेक SV अल्ट्रा केवल आपको एक ही इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी, एंड वो है 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो पेट्रोल V8 इंजन जो 540 हॉर्स पावर निकालता है, एंड ऑब्वियसली ऑल व्हील ड्राइव भी आपको मिलता ही है। बाकी तो क्या ही देखना कौन सा हमसे खरीदी जा रही भाई। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कार वीडियोस देखनी है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।